कम संसाधन में जो है किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार गांठ बांधना, किसी का चोट लग गया कैसे पट्टी बांधना, ये सब सिखाता है। दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, अपनी हेल्प कैसे करनी है, कम से कम सामान में, ये सब हमको बताया। करने से जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, आपस में जो टच होते हैं, उससे लगभग 50 से 52 प्रकार की बीमारियाँ जो है उससे हमारी दूर होती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, कठिनाइयाँ, उनको हम सरल कर सकते हैं। एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास। संकल्प लीजिए और संकल्प के आधार पर कुछ नियम बनाइए और उस नियम पर चलने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगा। आपने जो है स्काउट गाइड का ट्रेनिंग लिया फर्स्ट डे, इससे आपके जीवन में क्या बेनिफिट है? देखिए, स्काउट गाइड में हमें ये बताया गया है कि हम कैसे कम संसाधन में जो है किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने कम संसाधन में अपनी सहायता कर सकते हैं, और टोली का नाम कैसे रखा जाता है और ध्वज को कैसे सल्यूट किया जाता है। हमने स्काउट गाइड का पहला दिन था और इसमें हमने ध्वज लहराना कैसे सीखना है और सल्यूट कैसे करना है, सावधान विश्राम के बारे में हमको सिखाया गया, टोली के बारे में बताया गया, टोली कैसे बनती है, टोली का नाम, टोली का ग्रुप, सब ये सब सिखाया गया। और हमें दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, अपनी हेल्प कैसे करनी है, कम से कम सामान में, ये सब हमको बताया गया। ध्वजारोहण के बारे में जाने, ध्वज कैसे बांधते हैं, पीछे एकत्रीकरण, और इसके अलावा ध्वज स्थल की साफ सफाई और एवं कम संसाधनों में किसी की मदद करना और गार्ड बांधना आदि के बारे में बताया गया। सीखने के बाद बेनिफिट यही होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, कठिनाइयाँ, उनको हम सरल कर सकते हैं। इसका सिचुएशन आपके सामने आ गया कि कुछ भी नहीं है आपका, तो आप स्काउट गाइड की हेल्प से वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। स्काउट गाइड के माध्यम से आपातकाल में स्वयं का और दूसरे का किस प्रकार से सहयोग करना है, यह बताया जाता है। और गांठ बांधना, किसी का चोट लग गया कैसे पट्टी बांधना, ये सब सिखाता है। दिन था जिसमें हमको झंडे को बांधने के लिए, झंडे की साफ सफाई करने के लिए, झंडे की सलामी देने के लिए सिखाया। करने से जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, आपस में जो टच होते हैं, उससे लगभग 50 से 52 प्रकार की बीमारियाँ जो हैं उससे हमारी दूर होती हैं। और एक अभिवादन करने का एक नया तरीका है, एक तरीके से कह सकते हैं। आज आप स्काउट गाइड की ट्रेनिंग में आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? आज स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय में बीएड विभाग में 5 दिवसीय जनरल इंफॉर्मेशन कोर्स का आयोजन किया गया है। इसमें बीएड विभाग के सभी प्रशिक्षुओं को ये बताना है कि स्काउटिंग क्या है और इनके विकास में और बच्चों के विकास में किस प्रकार का योगदान दे सकता है। इससे बेनिफिट ये है कि बीएड विभाग के जो लोग हैं प्रशिक्षण की कई विधा जानते हैं, स्काउटिंग की एक अलग विधा है जिसमें प्रतिज्ञा और नियम के द्वारा सीखो। इसमें हम लोग बताते हैं कि आप कोई चीज़ संकल्प लीजिए और उस संकल्प के आधार पर कुछ नियम बनाइए और उस नियम पर चलने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगा। कोई भी व्यक्ति लेक्चर के द्वारा केवल 25% अगर सीख ले, बहुत ज़्यादा सीख लिया, लेकिन हम लोग लर्निंग बाय डूइंग, अभ्यास के द्वारा सीखने पर जब जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप देते हैं, इनके ऊपर मानसिक प्रेशर डालते हैं ताकि आप उसको आसानी से सीख सकें। अपने स्वयं करिए, स्वयं सीखिए। तीसरा नंबर जो है हमारा सिखाने की विधि जो है नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप, यानी पेट्रोल सिस्टम है। पेट्रोल सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ न कुछ लायबिलिटी डाल दी जाती है। हर लोग अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सब एक के लिए और एक सबके लिए की भावना से काम करता है। इस पर एक मोदी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पेट्रोल सिस्टम पर। उन्होंने कहा कि ए को अलग कोष्ठ में रख कर स्क्वायर करिए और बी को अलग रख करके स्क्वायर कीजिए, तो आपको केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ करिए, ए प्लस बी स्क्वायर करिए, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा।
ये 2AB जो है पेट्रोल सिस्टम की अतिरिक्त उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ इनके अंदर क्या गुण है उसको हम लोग भांपते हैं और उसके आधार पर उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का प्रयास करते हैं। कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त, गोरखपुर। स्काउट स्काउटिंग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास एक स्मॉल ग्रुप से लेकर के 5 से 25 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक बालक की, छोटे बालक की रिक्वायरमेंट 3F होती है, फन, फूड और फाइटिंग। तो वो बच्चा खेलना भी चाहता है, खाना भी चाहता है और लड़ना भी चाहता है। उसी प्रकार से एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों का अलग अलग पाठ्यक्रम है और इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम इनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बताया प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता। हम प्राथमिक सहायता ऐसी चीज़ें जो कहीं भी हम जा रहे हैं उसकी आवश्यकता हमको पड़ सकती है, जरूरी नहीं हमारे पास सारे संसाधन, तो उपलब्ध संसाधन में हम कैसे दूसरों की सेवा कर सकें, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा। समाज में आजकल स्वार्थ बस लोग सेवा करना चाहते हैं, उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन स्काउट गाइड संस्था ऐसी है जो निस्वार्थ सेवा करती है, जिसके पीछे उसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ उनको समाज के लिए खड़ा करना, समाज के बीच में उनकी अलग पहचान हो, राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य। स्काउटिंग का 3 सिद्धांत है। फंडामेंटल ऑफ स्काउटिंग जब बच्चे पढ़ेंगे उसमें बताया गया है सर्विस टू गॉड, सर्विस टू अदर, सर्विस टू सेल्फ। इन 3 सिद्धांतों पर कार्य करते हुए स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियां संचालित। अजय गुप्ता बजरंगी, जिला काउंसलर, गोरखपुर। 1/4/2024 से स्वर्गीय रामरहस महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा के प्रांगण में बीएड के 4th सेमेस्टर के छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का आज स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, जो आज से चलकर 5 दिन तक चलेगा और 5 अप्रैल तक यह संपन्न होगा।